जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गौ माता को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए गोपाल मणि महाराज ने जो धेनु मानस गौ कथा कर रहे हैं गुरुग्राम सेक्टर 10 एक कम्युनिटी सेंटर में, उसके समापन दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे महावीर यादव ने कहा कि गौ माता को प्रतिष्ठा के लिए वह तन मन धन से महाराज के साथ में है। इसके साथ ही गौ प्रेमी सेवा संघ की भूरी भूरी प्रशंसा भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि गौ प्रेमी संघ गुरुग्राम में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है, जिसके लिए वह सभी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही गोपाल मणि महाराज ने लोगों से भी आग्रह किया है कि 20 नवंबर गोपाष्टमी के दिन जितना हो सके अधिक से अधिक लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में चलें, जिससे कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए प्रतिष्ठित किया जा सके, उनकी प्रतिष्ठा को वापस दिलाया जा सके। गौ माता के बिना हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। गौ माता जो है हमें वैतरणी नदी पार कराती है, तो गौ माता के बिना इस संसार को भी पार कराने में हमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। गौ माता की सेवार्थ हमें हमेशा आगे आना चाहिए। इसके साथ ही आप देख सकते हैं भक्तों का यहाँ पर कितना भारी हुजूम लगा हुआ था। सभी भक्तों ने एक स्वर में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए अपनी हुंकार भरी और 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में चलने के लिए भी शपथ ली है सभी ने। देखिए यह खास खबर, शेयर जरूर कीजिएगा जिससे अन्य लोगों तक यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जान सकते हैं? जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा नाम मनीष है और गौ प्रेमी सेवा संघ के माध्यम से हम लोग यहाँ गौ सेवा का कार्य करते हैं। सर, आपने एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय मुहिम छेड़ी है जिसमें आपने बोला है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। ये मुहिम आपकी कहाँ तक पहुँची और कितनी आपकी टीम सक्रिय है और देश में कहाँ कहाँ? देखिए, पूरे भारतवर्ष में इस समय गौ माता राष्ट्र माता एक मंत्र बन चुका है। गाय को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। गाय को प्रतिष्ठा जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक ये हमारा जो सेवा कार्य है, आंदोलन कहें, ये चलता रहेगा। ये हमारा चौथा आंदोलन रहेगा। रामलीला मैदान दिल्ली, गोपाष्टमी का दिन 20 नवंबर 2023 हम लोग एकत्रित होंगे और ये जागरण का अभियान है। बेसिकली ये जागरण करना चाहते हैं। हमारे गुरु ने हमें सिखाया, वयम राष्ट्रम जगत पुरोहिता, तो पुरोहित का कार्य राष्ट्र को जागृत करने का है। तो हम जागरण कर रहे हैं। इसे आंदोलन ना कहें तो जागरण अभियान कहें, ज़्यादा श्रेष्ठ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम सब हिंदू हैं, क्या ये बात अभी तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक नहीं पहुँची? क्या शासन में आपकी गूंज उठ चुकी है गौ माता? बिल्कुल, शासन में गूंज उठ चुकी है और हमारा निवेदन, जैसे पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, तो हम जब तक सरकार के आगे विनती नहीं करेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं, उन्हें जागृत नहीं करेंगे। बेसिकली हम उन्हें हिलाना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि आप आओ, इस संकल्प को समझो और गौ को राष्ट्रीय माता का जो सम्मान है वो दीजिए। गुरुजी, हमारा राष्ट्रीय चैनल है और पूरे देश में ये चैनल चलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को आप ऐसा संदेश दीजिए कि ताकि हर इंसान गौ माता से प्रेम करे और हर इंसान ये आवाज़ उठाए जो आप। देखिए, गाय तो वात्सल्यमयी है, करुणामयी है। तो गाय के पास आकर एक बार देखिए, तो वो तो चलता फिरता औषधालय है। आप एक बार गाय के समीप आकर देखिए, आप प्रेम से ना भर जाएं तो हमें बताना। और गाय को समझने के लिए उसकी सेवा करनी होगी और सेवा परमो धर्म, यही आपके चैनल के माध्यम से मेरा संदेश है कि आप लोग सेवा के कार्य में आगे आएँ और गाय जहाँ जहाँ हो वो पूजित हो, सेवित हो, वो पूज्या है और हमारे लिए आराध्या है। उसको इस प्रकार से, जैसे शास्त्रों ने कहा, वेदों ने कहा, माँ कहा है, तो उसको माँ का सम्मान दे पाएँ, वो प्रतिष्ठा दे पाएँ, यही संदेश है। सर, धन्यवाद सर, स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं MP शर्मा और गौ प्रेमी सेवा संघ में एक सदस्य के रूप में हूँ। सर, आप देखे हो यहाँ पर एक बहुत बड़े संत जी आए हैं, उन संत के बारे में बताइए और इस जागरण की चर्चा सारी दुनिया को कीजिए कि इसका मेन मकसद क्या है जो आप ये आज करा रहे हैं। सबसे बड़ी तो गोपाल मणि महाराज जी जो यहाँ पर आए हैं, बाल्यावस्था से ही गाय की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत सारी इनके गौशालाएँ चल रही हैं और उसके साथ ही इन्होंने पहले भागवत कथा की, उसके बाद देवी भागवत की और भी ग्रंथों के ऊपर प्रवचन करते रहे हैं। और अंत में निष्कर्ष जो निकला कि गौ जो है हमारा मूल है। सारे जो 33 करोड़ देवी देवता जो हैं गौ में वास करते हैं। हर रोम में एक देवता का वास है। तो
पूज्य संत गोपाल मणि महाराज ने इसी बात को मंत्र बना करके पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में लोगों को झकझोरा है, और जो गौ माता जो जानवर की श्रेणी में है उसको माता की श्रेणी में लाना चाहते हैं। शर्मा जी, ये मुहिम रोज चलनी चाहिए क्योंकि लोगों को याद दिलाना चाहता है। अगर मैं बात करूं गुड़गांव शहर की और भारत की, तो आपने देखा कि गायें कई जगह ऐसे घूम रही हैं, उन गायों का भी कुछ न कुछ इलाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और गौ प्रेमी संघ इसे दिशा में आगे बढ़ रहा है। और कल गुरुजी ने भी बात एक कही थी, गौ प्रेमी संघ को जो इच्छुक परिवार हैं, भारतीय नस्ल की गौ लेना चाहते हैं, उनको हम सुविधा प्रदान करेंगे, और जहां तक संसाधनों का है उसको जुटा करके उनके आंगन में वो गौ को, भारतीय नस्ल की गौ को लाना चाहते हैं, जैसे हमारे आंगन में तुलसी का पौधा है। धन्यवाद सर। पहले आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम है अनुराग शर्मा, मैं गौ प्रेमी सेवा संघ का एक सदस्य हूँ। अनुराग जी, आप ये बताइए, कल यहाँ पर उपाध्यक्ष जी आए थे, हाँ जी, हरियाणा के, और इतना ग्रांट, करोड़ों रुपए में ग्रांट गवर्नमेंट से आता है, और फिर भी जो गौशाला ठीक से नहीं चल पा रही है, और गौशाला में भी गायें भूखी रहती हैं, उसका कारण क्या है और उसका निवारण कैसे है? देखिए सर, अभी जो उन्होंने हमें बोला गया है कि इतने करोड़ों की जो ग्रांट हुई है और उसके हिसाब से हम काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है उन्होंने एक स्पष्ट संदेश भी दिया है कि हम वो जो धनराशि है वो किसी भी गौशाला को सीधे नहीं देंगे, वो किसी एनजीओ के मार्फत हम उसमें एमओयू बना के हम उसकी एक शैली बनाएंगे, हम उसकी रचना करेंगे, जिसके लिए उनकी 3 बार मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक हो चुकी है। तो एक बार वो जो है सारा की सारा संक्षिप्त ब्यौरा एक बार मिल जाएगा, उसके बाद में उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। सर, आप मुख्यमंत्री को ये संदेश क्यों नहीं देते कि अगर आप अपनी माता की देखभाल नहीं कर सकते तो किसकी करोगे? गौ को हमने माता का दर्जा ऑलरेडी दे चुके हैं हम हरियाणा के अंदर, फिर वो अपनी माता की देखभाल करने में क्यों असमर्थ है? सर, मैं तो थोड़ा सा इस मामले में जो है ना डिसएग्री हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इस पक्ष में काम नहीं करना चाह रहे, वो इस पक्ष में काम बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जो एक अवेयरनेस होना चाहिए, जो एक बेसिकली एक होता है ना कि जागरण जो करना है, उसके हिसाब से हमें सारी की सारी वो चीज़ों को जो है ना एक जमीन लेवल पे, रूट लेवल पे काम करके उसको करना पड़ेगा। क्यों नहीं हम घर घर अलग जगाएं? कल भी लिखा था हमने न्यूज में, घर घर अलग जगाना चाहिए। क्यों ना हर घर तक हम ये बात पहुँचाएं कि गौ माता को जैसे पहले सेवा होती थी, आज भी ऐसे ही सेवा होनी चाहिए, कोई गाँव भूखी ना रहे और हमारे जीते। सर, उसका काम जो है वो हम गौ प्रेमी सेवा संघ जो है इसके लिए काफ़ी सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ जो आप अभी कह रहे हैं, हम उस पे उसी, हमारा भी उद्देश्य यही है, हमारा भी संकल्प यही है, हम उसको जो है एक बहुत जल्दी आपको एक आने वाले दिनों में एक नई पहचान मिलेगी। धन्यवाद। मैं आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे सर। नमस्कार जी, मैं महावीर यादव, सामाजिक कार्यकर्ता। महावीर जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो और यहाँ पर पहुँचे हो और गौ कथा में पहुँचे हो, और यहाँ का मूल मकसद है कि गौ माता का राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। आप इस मुहिम में कितना इनका साथ दोगे? देखो, हम तो इनकी मुहिम के साथ हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, गौशालाएँ बहुत खुल रही है, लेकिन उन गौशाला में लोगों की काम करने की इच्छा शक्ति ठीक नहीं है। अगर इच्छा शक्ति ठीक होगी, क्योंकि आसपास अगर हम देखते हैं तो 10-12 गौशाला है, और उसके बावजूद भी रोडों पे गाय घूमती हैं। सरकार पूरा काम कर रही है, सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि हम गाय को दूध ही देने वाली नहीं समझना चाहिए, उसको माता समझ के और उसको बांध के रखना। हमने दूध निकाला और रोड पे छोड़ दिया, गलती हमारी भी है। जी महावीर जी, अगर आप पार्षद बनते हो, क्या आपके वार्ड में आप ऐसा संभव कर पाओगे कि लोगों को जागरूक करोगे कि आप कुत्ते पालने की बजाय गौ पालो? मेरी कोशिश यही रहेगी, और सरकार के माध्यम से भी उनको इस तरह से ग्रांट भी दिलाई जाएगी कि कोई भी गाय रोड पर न घूमे। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम बताइए। मैं नरेश बंसल बोल रहा हूँ, गौ प्रेमी सेवा संघ से। हम यहाँ कैश का कार्यभार संभालते हैं। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार गौ सेवा संघ से, गौ प्रेमी सेवा संघ से जुड़ के देखिए, आपको जीवन में आनंद ना आए तब हमें बताइएगा। सर, गौ प्रेमी सेवा संघ से कैसे जुड़ सकते हैं लोग? आप हमारे मोबाइल नंबर से लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9560767167, और हमारे फेसबुक पे भी गौ प्रेमी सेवा संघ के नाम से है ऐप, उसमें जुड़ सकते हैं। और सेक्टर 9 की बसई गौशाला में हर बुधवार को सुबह 6:30 बजे हम मिलते हैं और वहाँ गौ सेवा करते हैं। इसके अलावा सर, आज जैसे कि भागवत होती है तो उसमें लाखों रुपए का चढ़ावा भी, चंदा भी आ जाता है। गौ सेवा यहाँ पे गौ कथा हो रही है पिछले 3 दिनों से ही। हम आपसे एक नॉर्मल सा जानना चाहेंगे, कितना चढ़ावा आ चुका होगा?
हमारा चढ़ावा अप्रोक्स 5 लाख रुपए के आसपास हम लोगों ने आपस में सब मिलजुल के सभी के भाइयों का कलेक्शन किया है और खर्चा उससे कुछ ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग सब गौशाला सब मिलके इसको अपना कवर कर लेंगे। हमें सभी गौ भक्तों में इस बात का विश्वास है। धन्यवाद। थैंक यू। घोषित करो गौ माता को राष्ट्र माता, घोषित करो। इतना तो बूढ़े से बूढ़ा, बुढ़िया से बुढ़िया माता भी बोल सकती है। बोलो, जो साइकिल पे जो साइकिल दूसरा चलाता है उसमें भी बैठी होगी, वो बोल देगी गौ माता राष्ट्र माता। इसलिए वो भी बीजा, कई लोग खाते समय मौन व्रत रखते हैं, लेकिन साथ में सिलेक्ट भी रखते हैं और उस पे लिखने वाला भी रखते हैं। अगर पत्नी ने नमक ज्यादा डाल दिया तो वहीं से भी लिख करके गाली देते हैं, आग लगे तेरे पर। ऐसे क्या बढ़ता? अगर तेरा मौन व्रत है, भोजन के समय तो बोलता नहीं है, इसका मतलब है अगर खीर में नमक भी पड़ा तो भी न बोल, चुपचाप खा लो। बढ़ता है गाली देने के लिए और लिख करके खा कमरा और दिखा जा रहा क्या बताए। इसे सज्जनों